किसान आंदोलन पर सबसे बड़ी खबर आ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा को केंद्र सरकार ने चिट्ठी भेजी है। इस चिट्ठी में एसकेएम की मांगे मानने की बात लिखी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक नेता ने यह बात बताई है। तो आपको बता दें, यह बड़ी खबर आ रही है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी में अखिलेश यादव पर निशाना साधा, तो दूसरी ओर उन्होंने आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने चिट्ठी भेजी है। बताया जा रहा है जवाब भेजा है, जो एसकेएम की ओर से लिखी गई थी उसका जवाब दिया है। और इसमें मांगों पर मानने की, यानी कि कहीं ना कहीं एक बातचीत को लेकर जो समाधान निकलने की बात हो रही है, उसके संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही है कि किसान आंदोलन को लेकर लगातार जो संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कहा जा रहा था कि सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन अब बात हो रही है कि सरकार की ओर से जवाब आया है। बात करेंगे संवाददाता कुमार सोनू से। कुमार सोनू, ये तो बड़ी बात है कि जवाब आया है। चिट्ठी में कुछ और क्या लिखा है? देखिए, चिट्ठी को लेकर अभी किसी भी तरीके से कोई भी किसान नेता, खासतौर पर वो जो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में शामिल होने का अधिकार रखता है, वो कोई बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि कुछ देर पहले गुरनाम सिंह चढ़ूनी बाहर जरूर निकले थे, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। लेकिन इतना जरूर है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा की 5 सदस्यीय वाली कमेटी थी, उसकी बैठक हुई है अलग से। बताया जा रहा अधिकारियों के साथ हरियाणा सरकार के कुछ अधिकारी वहां पर मौजूद थे। उसके बाद वो इस एसकेएम की बैठक में गए हैं और उसके बाद अब अंदर जो है नारेबाजी भी हुई है और साथ ही साथ तालियां भी बजी। इससे पहले कभी इस तरीके का माहौल नहीं रहा। तो अभी जिस तरीके की खबरें आ रही है वो ये है कि समझौता हो सकता है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। लेकिन फिलहाल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक सिंगू बॉर्डर पर चल रही है और बैठक खत्म होगी उसके बाद ही हालांकि तस्वीर साफ होगी। लेकिन ये जरूर कयास लगाए जा रहे हैं, ये जरूर कयास कहा जा रहा है कि अब तकरीबन मामला सुलझने की कगार पर है। तो लेकिन फिलहाल औपचारिक ऐलान ना हो तो उससे पहले कुछ भी कहना जल्दबाजी जरूर। बिल्कुल सही है कि तब तक इंतजार करना, जाहिर सी बात है, करना भी चाहिए जब तक कि कंफर्म ना हो जाए। लेकिन एक बात यह बताइए कि साथ ही साथ, अच्छा, भास्कर भी हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर। भास्कर, आपके पास क्या जानकारी आ रही? क्योंकि कुमार सोनू ने अभी बताया कि जिस तरह से ये खबर है कि जो चिट्ठी भेजी गई थी उसका कोई जवाब आया है, आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल, संयुक्त किसान मोर्चा के पास में लेटर पहुंच गया है केंद्र सरकार के द्वारा। ये हमारे सूत्र बता रहे हैं, 100% के वो इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि ये सरकार के द्वारा जो लेटर भेजा गया था वो पहुंच गया है उनके पास। उस पर अब इस मीटिंग में विचार कर रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा के जो तमाम सदस्य हैं वो लोग। साथ में हमें ये भी जानकारी मिली है कि इस लेटर में ये लिखा हुआ है कि सरकार क्या क्या मांगे मान रही हैं। जो 6 मांगे संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा सरकार को रखी गई थी सरकार के सामने, उनमें से सरकार क्या क्या मान चुकी है, क्या क्या मान रही है, ये सारा डिटेल उसमें लिखा हुआ है। अब संयुक्त किसान मोर्चा को कॉल लेना है कि आगे क्या करना होगा। देखिए, ये एक महज प्रक्रिया के इंतजार में रुका हुआ था। अभी तक सरकार से बातचीत बंद हो गई थी। 10 महीने बाद जब युद्धवीर सिंह के जरिए एक बार फिर से बातचीत शुरू हो गई थी तभी ये पता चल गया था कि अब बहुत लंबा शायद इंतजार नहीं करना पड़ेगा किसी बड़े फैसले के लिए। तो उसके बाद एक के बाद एक कड़ी जुड़ते जा रही थी और अब ये सामने आ गया है कि सरकार के द्वारा लेटर भी लिखा गया, संयुक्त किसान मोर्चा के पास पहुंच गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम लीडर्स उस पर अब विचार कर रहे हैं कि आखिरी फैसला क्या होगा उस मोर्चा का, और वो कुछ देर बाद में मीडिया को आके बता देंगे वो लोग। अच्छा, एक बात जो लगातार हो रही थी, जो सरकार की ओर से भी आई, कि एक तो है कि जो केसेस वापस लेने का जिक्र था उसको लेकर था कि स्टेट सब्जेक्ट है। मुआवजे को लेकर भी कहा जा रहा था कि कहीं पर भी कोई ऑथेंटिक नाम नहीं है कि किसकी मौत किस वजह से हुई है। क्या इन पर भी मामला सुलझ गया है और एमएसपी को कमेटी में जो बनाने की बात है उस पर भी मान लिया गया है? देखिए अमित, जहां तक मुआवजे की बात है तो उसमें यह है कि किसान इस बात को लेकर तैयार थे। देखिए, मांग तो ये तक की जा रही थी कि जो मृतक हैं उनके परिवार को 2 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। लेकिन किसान इस बात को लेकर तैयार हैं कि पंजाब सरकार जो 5 लाख रुपये मुआवजा दिया, अगर उतना केंद्र सरकार दे रही है तो वो मान लेंगे बात। दूसरी बात, जहां केस वापस करने के लिए है तो ये पहले से ही बात क्लियर हो गई थी कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बात हो गई है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो केस वापस कर रही है। उसके बाद सबसे बड़ा इशू जो था वो दिल्ली का था। दिल्ली में 26 जनवरी को जो हुआ था वो एक बड़ा इशू है। तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं उसके नाम उसी केस में हैं, तो वो एक इशू बचा हुआ था। तो उस पर देखना होगा कि संयुक्त किसान मोर्चा का क्या रुख होता है और सरकार के द्वारा क्या कहा गया है। वो नेशनल प्राइड वाली बात थी, तो उस केस में क्या हो रहा है ये एक बड़ा कंसर्न था तमाम जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो सदस्य थे उनके लिए। इसके साथ साथ जो बाकी मांगे हैं एमएसपी को लेके, संयुक्त किसान मोर्चा के जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे हमारी
हमारी पिछली मीटिंग में बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि हम भी ये मानते हैं कि ये आजकल में सुलझने वाला नहीं है। एमएसपी का मुद्दा जो है इसमें समय लगेगा। अगर सरकार कमेटी भी गठित करती है, अगर उस कमेटी में हम लोग भी होते हैं तो ऐसा नहीं है कि 2 दिन के अंदर में कोई संविधान बन जाएगा, कोई कानून बन जाएगा, उसमें समय लगेगा। लेकिन ये बात दूसरी तरफ रख के एमएसपी के लिए एक नया आंदोलन शुरू करते हुए हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इस आंदोलन को खत्म कर सकते हैं। ये उन 5 सदस्यों की बात बता रहा हूं जो सरकार से बातचीत करने के लिए जिनको ऑथराइज किया गया। ये उनका कहना था कि अगर एमएसपी के लिए बात बन जाती है, कमेटी की बात हो जाती है तो उसमें समय लगेगा। बेशक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, आंदोलन की रूपरेखा कुछ और होगी, स्वरूप कुछ और होगा, जगह कुछ और होगा, लेकिन ये आंदोलन हम लोग खत्म कर सकते हैं अगर केस जो है वो सरकार वापस ले लेती है तो। अच्छा, तो कुल मिलाकर कहीं ये बोला जा सकता है कि जो सरकार और जो किसान संगठन है, एसकेएम है, उसके बीच जो बातचीत हो रही है उसमें सब एक मत नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सुर सुनाई दे रहे थे एक तरफ से, जहां पर राकेश टिकैत का जो गधड़ा था वो कुछ और कह रहा था, पंजाब के जो किसान थे उनका कुछ और सुर था, तो वो भी अब मिट चुका है। भास्कर, देखिए 2 चीज है। अगर संयुक्त किसान मोर्चा ये कह रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं कि जब तक हम एमएसपी नहीं लेते हैं तब तक हम वापस नहीं जाएंगे, तो ये उनके लिए भी मुसीबत होगी कि वो लोगों को क्या समझाएंगे। और जबकि संयुक्त किसान मोर्चा के वो 5 लोग जो ऑथराइज किए गए हैं सरकार से बातचीत करने के लिए, वो खुद ये बात मान रहे हैं कि इसमें वक्त लगेगा। तो ये दुविधा की स्थिति है कि वो खुद कैसे समझे इस बात को और जो बाकी किसान हैं उनको कैसे समझाए। जहां तक केस वापसी की बात है तो निश्चित रूप से किसानों के लिए और किसान नेताओं के लिए बड़ा कंसर्न था कि हजारों केस जो किसानों के ऊपर में एफआईआर दर्ज किया गया है उसका क्या होगा। उसके बारे में उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बात पहले ही बन गई थी, दिल्ली का एक मसला बचा हुआ था। अब उस पे देखना होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा क्या कहा गया। लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू ऐसे भी दिल्ली का जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है, तो इस लिहाज से सीधे सीधे ये बात जो है केंद्र सरकार के पाले में है। तो वो देखना होगा कि उस पर क्या बातचीत हुई है। एमएसपी को लेकर कहीं ना कहीं किसान नेताओं में ये एक राय हो गई थी कि अगर सरकार कमेटी बनाती है और उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य होते हैं और मीटिंग होती है, बातचीत होती है, तो इसका समाधान हो सकता है। इसमें वक्त जरूर लगेगा, लेकिन इतना जरूर है कि एक आश्वासन मिल जाएगा किसानों को कि उनका प्रतिनिधित्व भी है और उनकी बात भी रखी जाएगी। तो इस बिना पे हो सकता है कि इस आंदोलन को खत्म किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न जो था वो ये कि जिन लोगों की मौत हुई, एक सबसे बड़ा कंसर्न तो ये भी है कि संयुक्त किसान मोर्चे में राकेश टिकैत की जो आवाज है कुछ अलग ही हमेशा सुनाई देती है जो दूसरे जो नेता होते हैं उनसे। उनका क्या कहना है इस वक्त? निश्चित रूप से राकेश टिकैत की आवाज बिल्कुल अलग होती है। आंदोलन को एक नया रूप भी दिया था उन्होंने। आज वो संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में नहीं पहुंचे थे, उत्तराखंड से आ रहे थे। 3 बजे के बाद उन्होंने कहा था कि वो पहुंचेंगे और उसके बाद हो सकता है कि सीधे गाजीपुर ही आए। अभी भी उन्होंने भी शायद इस बात को कंफर्म किया है कि संयुक्त किसान मोर्चा के पास में केंद्र सरकार के द्वारा एक लेटर आया है। अब उनका क्या रुख होगा ये इस बात पे तय होगा कि संयुक्त किसान मोर्चा मीटिंग के बाद पब्लिकली आके क्या अनाउंस करता है, उसका क्या फैसला होता है। उसके बाद राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया हम जान सकेंगे। लेकिन इतना तय है, अगर संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा यह फैसला लिया जाता है कि आंदोलन वापस कर सकते हैं, हम लोग इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, सरकार ने हमारी बात मान ली है, तो शायद वो राकेश टिकैत को भी मंजूर होगा। ठीक है भास्कर, आपने काफी डिटेल में बहुत सारी चीजें बता दी, लेकिन एक बार फिर से हम चलते हैं कुमार सोनू के पास। कुमार सोनू तो वहीं पर ही मौजूद है जहां पर बातचीत चल रही है। कुमार सोनू, ये जो सारी बातें अब भास्कर ने हमें बताई है, ये सारी बातें अंदर खाने में चल रही है वहां पर, और इसको लेकर क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं वहां पर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो पंजाब के किसान नेता हैं उन्होंने कई बार ये चीजें क्लियर की हैं, चाहे सुरजीत सिंह हो, सतनाम हो, या फिर जो दूसरे किसान नेता हैं उनकी तरफ से क्लियर किया गया है कि एमएसपी पर अगर मजबूत कमेटी मिलती है तो किसान हटने को तैयार है। मसौदा उसका किसानों को दे सरकार, प्रारूप किस तरह का होगा वो सरकार किसानों को बताए, तो उसको लेकर हटने को तैयार है। रही बात मुकदमों की और साथ ही साथ मुआवजों की, तो मुआवजे और मुकदमे को लेकर कई बार बैठक हुई है। उसमें हालांकि किसानों का खुद का कहना है कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि सरकार इसे हल नहीं करना चाहेगी। तो मुझे लगता है कि अब जो है ज्यादा चीजें दूर नहीं है, क्लियरिटी होने में थोड़ा सा ही समय लगेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आधिकारिक तौर पर। हालांकि अभी बैठक एसकेएम की लगातार चल रही है। 5 सदस्यों की जो बैठक हुई उसके बाद पांचों, जैसे ही वो मीटिंग खत्म हुई तो 5 सदस्य एसकेएम के वो बड़ी बैठक में पहुंचे हैं और अब तकरीबन आधा पौन घंटे से ज्यादा का समय कुमार सोनू, आपने जब बात की थी, जो आप सतनाम बता रहे हैं इन सब नेताओं से, उन्होंने साफ साफ कैमरे पे आपसे कहा था कि उनकी सोच क्या है, और वो बता रहे थे कि अगर सरकार ने कमेटी बना दी एमएसपी पर तो उनको कोई दिक्कत नहीं कि वो वापस जा सकते हैं, क्योंकि सरकार ने उनकी जो मुख्य मांग थी, तीनों कृषि कानून, वो तो वापस ले लिए।
बिल्कुल अमित, जी। मैं आपको बताऊं, जब राकेश टिकैत से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो कानून है एमएसपी का वो बनेगा, हम तभी उठेंगे। तो वहीं जो सुरजीत सिंह है, किसान नेता सुरजीत सिंह फूल, उनका ये कहना था कि कानून हम भी चाहते हैं, लेकिन इशू ये है कि राकेश टिकैत बनवाकर उठना चाहते हैं और हम एमएसपी पर जो कमेटी है, अगर वो मजबूत कमेटी सरकार दे देती है तो हम तब भी उठने को तैयार है। रही बात राकेश टिकैत की, तो तब उन्होंने कहा था कि उनका निजी बयान हो सकता है, लेकिन उसके बाद एसकेएम ने जब 5 सदस्यीय कमेटी बनाई तो मैंने उनसे पूछा था, राकेश टिकैत से, कि क्या अगर ये कमेटी ये फैसला करती है कि एमएसपी पर सिर्फ कमेटी बनने के बाद ही किसान उठ जाएंगे, तो क्या राकेश टिकैत उठेंगे? तो उनका ये कहना था कि जो कमेटी कहेगी वो राकेश टिकैत। अच्छी बात यह है कि जो कमेटी फैसला करेगी, और जिस तरह से भास्कर ने और आपने हमें सारी डिटेल्स दिए, उसके हिसाब से तो ये लग रहा है कि सरकार की ओर से जो संकेत दिए गए हैं वो सकारात्मक हैं, और पॉजिटिव कुछ जो नोट्स आ रहे हैं स्कीम की ओर से वो भी अच्छी बात है। अगर ये हो जाता है और सहमति बन जाती है तो किसान वापस जा सकते हैं, जो कि करीब 1 साल से बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।